Hi guys, I'm Tanya. So today start our session with criminology and criminal behavior. Criminology है साइंस एंड आर्ट. देखा जाए तो उधर एक कन्फ्यूजन है कि ये क्रिमिनोलॉजी साइंस है या फिर आर्ट. जैसे कि हमने अपने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था, एज criminology is known as interdisciplinary science. It involves more than two academics field, that is sociology, political science, criminal justice system, biology and psychology. इसमें कुछ चीज़ें साइंस से रिलेटेड हैं तो कुछ चीज़ें आर्ट. जैसे कि अगर देखा जाए तो सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, ये सब हमारे कॉज ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल बिहेवियर की स्टडी में हमारी हेल्प करते हैं. और उसी तरफ पॉलिटिकल साइंस एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारे कंटेंट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ क्रिमिनल लॉ को समझने के लिए हमारी मदद करते हैं. तो ये तय कर पाना कि क्रिमिनोलॉजी साइंस है या आर्ट, इट्स टू डिफ़िकल्ट. इस क्रिमिनोलॉजी इज अ साइंस, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क. इस वक्त एक कंटिन्यूस आर्गुमेंट है कि क्रिमिनोलॉजी साइंस है या फिर आर्ट. अगर एडविन सदरलैंड एंड डोनाल्ड क्रीजी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो दोनों आर्ग्यू कर रहे हैं कि क्रिमिनोलॉजी साइंस नहीं है, बट यहाँ पे एक होप है कि वो साइंस हो सकती है. और दूसरी तरफ जॉर्ज एल विल्कर की तरफ से देखा जाए तो उन्होंने कहा क्रिमिनोलॉजी साइंस नहीं है और ना ही वो बन सकती है. क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ यूनिवर्सल प्रोपोर्शन ऑफ क्राइम एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर इज इम्पॉसिबल. देन हाउ क्रिमिनोलॉजी बिकम्स अ साइंस. देखा जाए तो क्रिमिनोलॉजी अपने आप में ही एक साइंस है. क्यों? क्योंकि वहाँ वो अप्लाई की जाती है लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट में एंड प्रिवेंट करती है क्राइम अंडर द फॉलोइंग नेचर्स. इट इज़ एन अप्लाइड एंड इंस्ट्रूमेंटेशन साइंस. अगर देखा जाए तो एक अप्लाइड साइंस भी है एंड इंस्ट्रूमेंटेशन साइंस भी है. कैसे? हम क्राइम की स्टडी के कॉज के लिए एंथ्रोपोलॉजी, जूलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी या अदर नेचुरल साइंसेस में हम लोग इसको अप्लाई करते हैं. और दूसरी तरफ क्राइम डिटेक्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, बैलिस्टिक, लीगल मेडिसिन, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन, इन सब में हम इसको यूटिलाइज करते हैं एज अ इंस्ट्रूमेंट. सेकेंड पॉइंट इज दैट इट इज़ अ सोशल साइंस. जैसे कोई क्राइम है, उसका कोई सोशल क्रिएशन होगा, वो सोसाइटी में एग्जिट कर रहा है एज अ सोशल फिनोमिना, उसकी स्टडी के लिए हम लोग उसको सोशल साइंस बोलते हैं. इट इज़ डायनामिक. क्रिमिनोलॉजी चेंज होती है हैज़ द सोशल कंडीशन चेंजेस, उसकी स्टडी के लिए हम उसको डायनामिक बोल देते हैं. इट इज़ नेशनलिस्टिक. क्राइम की स्टडी हम लोग जो करते हैं वो एक रिलेशन है क्रिमिनल लॉ के साथ जो एग्जिस्ट करता है हमारी सोसाइटी में. अब बात करते हैं स्कोप ऑफ साइंस की. दैट इज स्टडी ऑफ द कॉज ऑफ क्राइम एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल्स. हम लोग इससे स्टडी करते हैं क्राइम को, कैसे क्रिमिनल्स डेवलप हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं. स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल लॉ. कहाँ से क्रिमिनल्स एंड क्रिमिनल लॉज की डेवलपमेंट हो रही है, कहाँ से उनका ओरिजिन है, कहाँ से कौन सा लॉ डेवलप हुआ है. स्टडी ऑफ द डिफरेंट फैक्टर दैट इनहेंस सच एज क्रिमिनल सोशियोलॉजी, साइकेट्री, इकोलॉजी, डेमोग्राफी, एपिडोमोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, विक्टिमोलॉजी एट्सेट्रा. हम क्रिमिनोलॉजी में अलग अलग फैक्टर्स जो स्टडी कर रहे हैं उनका क्या रोल है. जैसे क्रिमिनल सोशियोलॉजी. क्रिमिनल सोशियोलॉजी में हम लोग इफ़ेक्ट की स्टडीज़ करते हैं, सोशल कंडीशंस की, जो क्राइम और क्रिमिनल को इन्हेंस करती है, जिसमें हम लोग मशीनरी ऑफ जस्टिस, इवोल्यूशन ऑफ क्रिमिनल लॉ एंड पनिशमेंट की भी स्टडी करते हैं. सेकेंड है क्रिमिनल साइकाइट्री. इसकी मदद से हम लोग ह्यूमन माइंड की स्टडी, क्रिमिनलिटी के साथ क्या रिलेशन है उसकी स्टडी करते हैं. क्रिमिनल इकोलॉजी. इसमें हम लोग क्रिमिनलिटी का रिलेशन स्टडी करते हैं इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिटी. फिर आता है क्रिमिनल डेमोग्राफी. इसमें हम क्रिमिनल पॉपुलेशन के बीच का रिलेशन स्टडी करते हैं. क्रिमिनल एपिडेमोलॉजी. इसमें हम लोग
इन्वायरमेंट एंड क्रिमिनोलॉजी का रिलेशन स्टडी करते हैं। एंड सेकेंड लास्ट इज क्रिमिनल फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें हम लोग क्रिमिनल का रिलेशन स्टडी करते हैं फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीपल्स। एंड एट लास्ट विक्टिमोलॉजी, जिसमें हम विक्टिम का रोल स्टडी करते हैं इन द कमीशन ऑफ क्राइम। Then our fourth point is study of various process and measures adopted by society violation of criminal law। अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या क्या स्टडी कर सकते हैं, दैट इज़ द डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, अरेस्ट एंड एप्रिसिएशन ऑफ क्रिमिनल्स, prostitution and conviction of the criminal in the justice proceeding, enforcement of laws, degrees, regulations, administration of police and other law enforcement agencies, maintenance of recreational facilities and auxiliary prevent the development of crimes and criminal behavior। अगर हम बात करें मेथड्स एंड टेक्निक्स इन क्रिमिनोलॉजी, तो साइंस को डेवलप करने में, क्रिमिनोलॉजी के डेवलपमेंट में, उसकी स्टडी करने में हम लोग कई मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज़ करते हैं। क्रिमिनोलॉजिस्ट जनरली सर्वे, केस स्टडी मेथड एंड स्टैटिकल मेथड से क्रिमिनल बिहेवियर की स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज सर्वे मेथड। इसमें ये मेथड में हम लोग एक लार्ज नंबर ऑफ स्केल्स पे क्वेश्चन करते हैं पीपल से, ताकि फॉर द साइंटिफिक कंट्रोल। इसमें हम लोग 3 टूल्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ क्वेश्चनरी, शेड्यूल एंड इंटरव्यू गाइड। फिर आता है केस स्टडी मेथड। इसमें हम लोग एक सिंगल इंडिविजुअल की अलग अलग केस स्टडी करते हैं, उनके क्या क्राइम किया है, क्या उनका क्रिमिनल बिहेवियर रहा होगा, क्या कॉज रहा होगा उनके क्राइम का, क्या वजह थी ऐसी, क्या रीज़न रहा होगा उनके क्राइम के बिहाफ पे। हम लोग हर एक सिंगल इंडिविजुअल की केस स्टडी करते हैं। अब वो केस एक पर्सन का भी हो सकता है, एक ग्रुप का भी हो सकता है, एक इंस्टीट्यूशन का भी हो सकता है, किसी इवेंट का हो सकता है, किसी सिचुएशन का हो सकता है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है। एंड लास्ट इज स्टैटिस्टिकल मेथड। ये मेथड हम लोग को मतलब एक सिंपल डाटा के हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। हम लोग अपना कॉम्प्लेक्स मास डाटा रिड्यूस करके एक सिंपल यूनिट ऑफ मेजरमेंट में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल, रिसर्चर कैलकुलेट करते हैं एवरेज बाय मीन, मीडियन एंड मोड, एंड देन सेंट्रल टेंडेंसी को पॉइंट आउट करते हैं ऑफ द होल ग्रुप ऑफ आइटम्स। इस टेक्निक में फ्रिक्वेंटली कोरिलेशन टेक्निक यूज़ करते हैं क्रिमिनोलॉजी में। इन्वेस्टिगेटर एक वेरिएबल पिकअप करता है एंड देन उसको कंसिडर करता है टू द रिलेवेंट स्टडी ऑफ द क्राइम, एंड देन कोरिलेशन मेजर करता है बिटवीन द वेरिएबल एंड द क्राइम। सो गाइज, आई एम एंडिंग माई सेशन here. Thank you for listening me. Please like and subscribe my channel. Thank you.